PNC mode. हाय गाइस, मैं दिव्यांश और आप सभी का स्वागत है नए वीडियो में। और आज की वीडियो में लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे बोट की तरफ से न्यूली लॉन्च हुए हेडफोन्स के बारे में। तो यूजुअली आप लोगों ने देखा होगा कि हाई एंड ब्रांड्स लाइक सोनी, बोस और ये जो है एक एक्टिव नॉइस कैंसलेशन हेडफोन्स बनाते हैं, जिसमें से वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जो है WH-1000 XM4 आपको देखने को मिलता है, जो कि सोनी का बहुत पॉपुलर हेडफोन है। तो उसी तरह का उसका एक कंपेरेटर यहाँ पे बोट ने लॉन्च किया है, जो आपको बजट में देखने को मिलता है। अब इस डिवाइस के बारे में फर्दर चीज़ें बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो काफ़ी अमेजिंग है। पर उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम लोग का जो प्यार है इसी तरह से आगे भी बना रहे और मेरे आने वाले वीडियोस की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। फिलहाल हम लोग इसके अनबॉक्सिंग करके इससे कंटेंट्स वगैरह को चेक कर लेते हैं। चलिए गाइस, तो ये रहा हमारा बॉक्स है। बॉक्स में एक ओवरव्यू ले तो टच ऑफ क्लास यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जो कि टैगलाइन यहाँ पे यूज़ करी है। बोट की ब्रांडिंग है टॉप पे। नीचे आपको मॉडल नंबर देखने को मिलता है, जो कि निर्वाणा 1007 ANC है। इसके अलावा जो प्राइसिंग बॉक्स पे दिए वो 19,990 रुपये दिए, बट ओरिजिनल कम है और मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा। अगर फर्दर हम लोग साइड में देखें तो ब्रांडिंग करी हुई है और पीछे इस डिवाइस के आपको हाईलाइट्स देखने को मिल जाते हैं। जो भी फीचर्स और फंक्शंस आपको इस हेडफोन में मिलने वाले हैं वो सारे हाईलाइट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर नीचे तो मूव करेंगे तो नीचे आपको यहाँ पे सिर्फ एक टीजर देखने को मिल जाता है डिवाइस का। एक्टिव नॉइस कैंसलेशन हेडफोन्स हैं ये। अब लोग फटाफट से डिवाइस से कंटेंट्स वगैरह चेक कर लेते हैं कि क्या क्या कंटेंट्स आपको प्रोवाइड करें और फिर फर्दर डिटेल में बात करेंगे। तो ये कुछ कंटेंट आपको मिल जाता है। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक यूजर मैनुअल मिल जाती है। इसमें सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी हुई है हेडफोन से रिलेटेड, किस तरीके से वो यूज़ करना है, क्या फंक्शंस और क्या फीचर्स किस तरीके से इसमें वर्क करते हैं। इसके अलावा आपको 1 साल का वारंटी कार्ड देखने को मिल जाता है, जो कि आप इनकी QR कोड को स्कैन करके अपनी वारंटी को क्लेम कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट पर जाके विजिट भी कर सकते हैं। फर्दर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पेपर वर्क में आपको एक एक्स्ट्रा इनकी कैटलॉग देखने को मिल जाता है, जो डिफरेंट डिवाइसेस से रिलेटेड हैं, जो बोट के और भी अवेलेबल है। तो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे कैटलॉग दे रखा है इन्होंने। अब हम लोग बात करते हैं हमारे मेन डिवाइस के बारे में। बट आप देख सकते हैं कि केस कितना सॉलिड आपको यहाँ पे मिलता है इसको कैरी वगैरह करने के लिए हेडफोन को। तो मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी कि आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है इन्होंने ऑलरेडी। और बोट की जो यहाँ पे ब्रांडिंग कर रखी है वो तो हाईलाइट रहेगा इस डिवाइस के लिए। फर्दर आप देखेंगे अंदर की तरफ आपको यहाँ पे हेडफोन्स रखे हुए देखने को मिल जाते हैं और कुछ एसेसरीज भी यहाँ पे बंडल करी हुई है साथ में। तो मैं फटाफट से आपको दिखाता हूँ और एक क्लोजर ओवरव्यू देता हूँ कि हेडफोन में क्या कुछ है। एसेसरी पे अगर आप नज़र डालेंगे तो यहाँ पे आपको एक स्प्लिटर देखने को मिल जाता है, जो कि माइक ऑडियो की स्प्लिटर है। अगर आप गेमिंग वगैरह कर रहे हैं, स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, तो आप इस स्प्लिटर को यूज़ कर सकते हैं आपके लैपटॉप या जो भी आपके पास डेस्कटॉप है। इसके अलावा आपको यहाँ पे 3.5mm जैक देखने को मिल जाता है, कि गोल्ड प्लेटेड आपको देखने को मिलती है, जो कि सबसे बेस्ट मानी जाती है ऑक्स में। तो यहाँ पे प्रोवाइड करें और उसकी लेंथ भी काफ़ी सही आपको मिल जाती है। एक टाइप सी केबल आपको देखने को मिलेगी, जो कि चार्जिंग के लिए उन्होंने प्रोवाइड करी है। फास्ट चार्जिंग इस डिवाइस में अवेलेबल है और 10 वाट तक का चार्जर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इस डिवाइस को चार्ज करने के लिए। ये रहा हमारा मेन डिवाइस। आप देख सकते हैं बोट की आपको यहाँ पे लोगो देखने को मिल जाता है और फोल्डेबल है। आप देख सकते हैं काफ़ी फोल्ड कर सकते हैं आप इसको। बाकी सिंगल फोल्ड है, मतलब दोनों एक साथ फोल्ड नहीं होंगे, एक सिंगल फोल्ड हो जाता है। बटन्स पे अगर आप नज़र डालेंगे तो 3 बटन्स आपको देखने को मिलेंगे। मेन जो है यहाँ पे पावर ऑन ऑफ का बटन है, जिससे ये ऑन होते से आप देख सकते हैं कि लाइट इंडिकेशन आपको ऑन हो जाती है। ANC यहाँ पे आपको जो है ANC मोड आपको शिफ्ट करना हो तो उसके लिए दिया, और ब्लूटूथ पेयरिंग के लिए दिया हुआ। अगर आपको पेयरिंग वगैरह करना है तो ब्लूटूथ वाले बटन को दबा सकते हैं। एम्बियंट मोड है और यहाँ पे आपको नॉइस कैंसलेशन मोड देखने को मिलता है और एक नॉन अवॉइडेबल कैंसलेशन मोड आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे 3 मोड्स हैं, उसको शिफ्ट करने के लिए NC का बटन आपको मिल जाता है। फर्दर अगर देखें तो यहाँ पे टाइप C का पोर्ट और पास में आपको चार्जिंग इंडिकेशन मिल जाता है। इस साइड अगर आप देखेंगे तो 3.5mm जैक है और नीचे आपको माइक्रोफोन मिल जाते हैं कॉल वगैरह अगर करना हो उसके लिए। तो यहाँ पे आपको छोटे से माइक्रोफोन्स भी दिए हुए हैं। फर्दर बात करें तो यहाँ पे ऊपर से भी आपको और माइक्रोफोन्स मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पे बेसिकली नॉइस कैंसलेशन के लिए होते हैं। और अगर आपको एम्बिएंट साउंड सुनना तो उसके लिए भी आपको माइक्रोफोन्स प्रोवाइड करें। देख सकते हैं ये वेंट्स जो दिए हुए हैं ये सब उसी के लिए दिए हुए हैं, जो एम्बिएंट मोड और नॉइस कैंसलेशन के लिए वर्क करते हैं। और एडजस्टेबल स्ट्रैप है, तो आप एडजस्ट वगैरह भी कर सकते हैं। अगर आपके हेड पे अराउंड आपको एडजस्ट करना है तो यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब फर्दर डिटेल हम लोग बात करेंगे इस डिवाइस के बारे में कि क्या फंक्शंस और फीचर्स डिवाइस में अवेलेबल किए हैं। तो फटाफट से हम लोग इस डिवाइस के वर्डिक्ट पे मूव ऑन कर लेते हैं। चलिए गाइस, तो वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं हम लोग इस हेडफोन्स के बारे में। तो मैं आपको 3 पॉइंट्स में चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। पहला पॉइंट आपको लेते हैं इसके बिल्ट और डिज़ाइन के बारे में। तो अगर आप बिल्ट पे नज़र डालेंगे तो प्लास्टिक बिल्ट आपको देखने को मिलती है। साइड में अगर देखेंगे ऊपर देखेंगे तो यहाँ प्लास्टिक मटेरियल काफ़ी हद तक यूज़ किया हुआ है, बट क्वालिटी जो प्लास्टिक की यूज़ करी है वो काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलती है। बिल्कुल भी चीप फील नहीं होता। अगर आप इसको जब पहली नज़र में देखेंगे तो काफ़ी प्रीमियम और एक लेविश फील आपको देखने को मिलता है हेडफोन में, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इवन अगर आप कुशन पैडिंग की बात करें, जो ईयर कप्स में आपको कुशन पैडिंग देखने को मिलती है, इवन जो हेड स्ट्रैप में आपको जो पैडिंग देखने को मिलती है वो भी काफ़ी सही है। इवन जब हिंजेस आप देखेंगे तो हिंजेस ने जो मटेरियल यूज़ किया वो भी काफ़ी सही है। एकदम मतलब प्रॉपर आपको एक
हाई एंड डिवाइस वाला हेडफोन फील आपको इसमें देखने को मिलता है। तो डिवाइस की बिल्ड में तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। वहीं अगर आप डिज़ाइन पे एक नज़र डालेंगे तो डिज़ाइन जो है काफ़ी अच्छा लगा मुझे, क्योंकि फिटिंग के हिसाब से यानी कि जो कंफर्ट लेवल आपको प्रोवाइड करता है वो काफ़ी अच्छा आपको ये डिज़ाइन दे देता है, जो कि मुझे काफ़ी सही लगा। इवन इसका जो वेट है गाइस वो भी बहुत कम रखा है, जो कि 250 ग्राम के आसपास इसका वेट देखने को मिलता है, क्योंकि इतने सारे हाई एंड फीचर्स होने के बावजूद भी उन्होंने जो है डिवाइस के वेट को कम रखने की कोशिश करी है, जो कि मुझे काफ़ी सही लगा। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में यूज़ करते हैं यानी कि लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी डिस्कंफर्ट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे आपको ओवर द ईयर एक तो कप्स देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मतलब जो ईयर कप्स हैं वो आपके पूरे ईयर्स को ढक लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है एक कंफर्ट आपको प्रोवाइड करती है लॉन्ग टर्म में। तो बिल्ड टू डिज़ाइन के मामले में डिवाइस बहुत सही है। वही अगर हम लोग बात करें इस डिवाइस की साउंड क्वालिटी परफॉर्मेंस की, तो वो भी काफ़ी आपको अमेजिंग मिल जाती है। स्पेशली अगर आप यहाँ पे मूवीज़ वगैरह ऐसी चीज़ें इंजॉय कर रहे हैं तो डिटेलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे डिटेल्स काफ़ी शार्प हैं, जो बैकग्राउंड्स की जो चीज़ें हो रही है, एलिमेंट्स हो रहे हैं या कुछ भी फंक्शन हो रहा है, तो वो आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सुनाई देता है। और एक जो स्टीरियो इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। अगर जैसे मूवीज़, अगर आप एक्शन मूवीज़ वगैरह एंजॉय कर रहे हैं तो वहाँ पे ये हेडफोन काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। इवन अगर आप म्यूजिक वगैरह भी सुन रहे हैं तो ऐसा कोई तकलीफ नहीं हो, कि यहाँ पे ट्रेवल्स काफ़ी क्लीन है, हाई लो स्पीड सभी को यहाँ पे प्रॉपर मेंटेन करके रखा है, ऐसा कहीं भी कुछ भी ओवर नहीं करता है। इवन जो लाउडनेस लगी मुझे डिवाइस की वो भी काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड है, मतलब बिल्कुल भी अगर 100% आप वॉल्यूम पे भी इसको सुन रहे हैं तो कान में चुभते नहीं है। तो यूजुअली क्या होता है कि कान में चुभने लगते हैं हेडफोन्स, बट इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम आपको देखने को मिलती है। वैसे अगर इस डिवाइस के हम लोग बेस पे थोड़ा नज़र डालें तो बेस यहाँ पे आपको एकदम जो है सटल बेस देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा एनचांटिंग या बहुत ज़्यादा एनहांस्ड बेस नहीं है या बहुत ज़्यादा पंपी बेस नहीं आपको देखने को मिलता है, एकदम प्रॉपर बेस है, जो कि मेरे हिसाब से डिवाइस के हिसाब से काफ़ी हद तक जस्टिस करता है। जो ट्रेबल्स और बेस का जो बैलेंस है वो काफ़ी प्रॉपर आपको देखने को मिलता है, और मुझे लगा कि जहाँ बेस की ज़रूरत है वहाँ आपको प्रॉपर बेस मिलता है। बट थोड़ा बेस यहाँ पे बेहतर हो सकता था, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ बोर्ड से यहाँ पे। बाकी अगर आप ओवरऑल वे में डिवाइस को देखते हैं तो साउंड क्वालिटी काफ़ी अमेजिंग आपको मिल जाती है। वहीं अगर हम लोग बात करें इस डिवाइस की जो कॉलिंग परफॉर्मेंस है, तो कॉल क्वालिटी आपको काफ़ी क्लीन और प्रॉपर देखने को मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक्टिव नॉइस कैंसलेशन की जिस तरह से बात करी हुई है तो वो बहुत एक्यूरेट परफॉर्म करती है। 30 to 35 डेसिबल्स तक आपको यहाँ पे नॉइस कैंसलेशन देखने को मिल जाता है। तो इसके माइक्रोफोन का एक मैं आपको ऑडियो टेस्ट सुना देता हूँ कि इसके माइक्रोफोन की क्वालिटी कितनी अच्छी है, तो वो आप जरूर एक बार चेकआउट कर लें। तो गाइस, तो अब जब आपको आवाज सुनाई दे रही है वो इसके माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है, ताकि आपको एक अंदाजा लग सके किस तरह की आवाज और किस तरह की क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। क्योंकि यहाँ पे नॉइस कैंसलेशन दिया हुआ है हेडफोन्स में, तो अगर आप आउटसाइड की सराउंडिंग्स में हैं तो इस तरह का नॉइस कैंसलेशन आपको देखने को मिलता है, यानी कि क्वालिटी ऑफ ऑडियो आपको इस तरह की कुछ सुनाई देती है। वेल नाउ कमिंग टू द पॉइंट, अगर इस डिवाइस को हम लोग गेमिंग के हिसाब से देखते हैं या गेमिंग अगर करना चाहते हैं तो क्या आप गेमिंग कर सकते हैं? तो हाँ, आप बिल्कुल गेमिंग कर सकते हैं, कोई तकलीफ आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि लेटेंसी लाइक ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डिटेलिंग्स, तो वो ऑलरेडी बहुत शार्प डिटेलिंग्स आपको देखने को मिलती है। तो एनिमीज का राइट लेफ्ट से वॉक अराउंड हो रहा है आपको ईजिली आइडेंटिफाई हो जाता है, तो डिवाइस को आप गेमिंग के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे लेटेंसी लाइक टेस्ट किया है, तो उस पर आप एक बार नज़र डाल लें। अब बात कर लेते हैं इस डिवाइस की फाइनल पॉइंट यानी कि प्राइसिंग की। तो इसे 10,000 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट पे लॉन्च किया, और अगर 10,000 रुपये के प्राइस पॉइंट पे हम लोग इस डिवाइस पर अगर एक नज़र डालें या इसके स्पेसिफिकेशन पे हम लोग एक नज़र डालें तो इस डिवाइस में आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.0 देखने को मिल जाता है, तो एक काफ़ी सीमलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर देता है। इसके अलावा इस डिवाइस में आपको 300 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो ऐसा क्लेम करती है कि अगर आप इसको एक्टिव नॉइस कैंसलेशन मोड में यूज़ करते हैं यानी कि ANC मोड में यूज़ कर रहे हैं तो अराउंड 20 आवर्स तक, अप टू 20 आवर्स तक आप यहाँ पे म्यूजिक को एंजॉय कर पाएंगे। यानी कि अगर आप 70-80% वॉल्यूम या 100% ऑफ वॉल्यूम पे आप म्यूजिक को सुनते हैं तो कहीं ना कहीं एवरेज जो है थोड़ा सा जो है मैनेज हो जाता है, तो अराउंड आप यहाँ पे 20 आवर्स तक जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर आप नॉन ANC मोड में अगर इस डिवाइस को यूज़ करते हैं तो अराउंड 30 आवर्स तक आप यहाँ पे म्यूजिक प्लेबैक इस डिवाइस में देख पाते हैं। तो बैटरी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी आपको पे मिल जाती है। ऐसे मैं इसको अभी जो 3 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, बिल्कुल भी मुझे अभी इसको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, काफ़ी अच्छा बैटरी परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे डिवाइस में मिल जाता है। इसके अलावा इसमें जो अदर फीचर आपको देखने को मिल जाता है जो कि है कि ब्लूटूथ और ऑक्स आप दोनों तरीके से इसको यूज़ कर पाएंगे। अब ऑक्स तो यहाँ आपको गोल्डन प्लेटेड ऑक्स देखने को मिलती है जो कि काफ़ी हेवी है।
इसके अलावा इस डिवाइस में आपको कनेक्टर भी प्रोवाइड कर दिया है, तो अगर आप स्प्लिट करना चाहते हैं, यानी कि जो हेडफोन्स के माइक्रोफोन है उनको अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आप उस स्प्लिटर के थ्रू अपने कंप्यूटर में लगा के उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ऑडियो वगैरह रिकॉर्ड कर रहे हैं, गेमिंग कर रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, तो ये हेडफोन्स का उस समय भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये फीचर काफ़ी आपको अच्छा देखने को मिलता है। इसके अलावा इस डिवाइस में 40 mm के ड्राइवर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। आई कैन से कि उन ड्राइवर्स ने काफ़ी हद तक इस डिवाइस का जस्टिस किया है, ऐसा आपको कोई भी डिसअपॉइंटमेंट देखने को नहीं मिलेगा। वहीं इसमें जो एक बहुत अच्छी फीचर जो आपको देखने को मिल जाता है वो होता है एम्बिएंट मोड। अब एम्बिएंट मोड भी आपको इसमें अवेलेबल किया गया है, तो अगर आप ऐसा है कि अगर आप बाहर आउटडोर में हैं और आप म्यूज़िक को सुन रहे हैं और सडनली आपसे कोई व्यक्ति बात कर रहा है या आपसे कॉन्वर्सेशन करना चाह रहा है, तो बहुत इजीली आप यहाँ पे जो है एम्बिएंट मोड में स्विच कर सकते हैं। तो उसके बाद आप लोग जो है सामने वाले यानी कि बाहर की आवाज़ को भी आप सुन सकेंगे और म्यूज़िक को भी साथ साथ इंजॉय कर पाएंगे। तो ये फीचर काफ़ी सही लगा मुझे। और एक बहुत अच्छी चीज़ जो यहाँ इस डिवाइस में है, इन्होंने यहाँ पे बटन्स बहुत मिनिमल रखे हैं, यानी कि आपको यहाँ पे वॉल्यूम वगैरह आप करना है या वॉल्यूम डाउन करना है या ट्रैक्स वगैरह चेंज करना है, प्ले पॉज करना है, तो यहाँ पे बटन जो है काफ़ी हद तक इन्होंने कम कर दिए। यहाँ पे इन्होंने जो है गेस्चर मोड डाल रखा है और आपको बहुत सही देखने को मिलता है वो। बस आपको यहाँ पे जो राइट ईयर कप्स हैं उस पर जो अगर आप गैशेस को मूव करेंगे, अप डाउन करेंगे या लेफ्ट राइट करेंगे, तो आपके जो ट्रैक्स वगैरह हैं वो चेंज हो जाते हैं। और एक जो बेहतरीन फीचर आपको देखने को मिल जाता है, अगर आप बहुत क्लोज कॉन्वर्जेशन में है, किसी का सडनली किसी ने आपको कॉल करा है, आपसे बात करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप इन द म्यूजिक यानी म्यूजिक चल रहा है बैकग्राउंड में, आपको करना कुछ नहीं होगा। यहाँ पे साइड वाले कप पे आप हाथ रखेंगे तो जो म्यूजिक है वो म्यूट हो जाता है, यानी कि म्यूजिक ऑफ हो जाता है और आप सामने वाले की आवाज़ एकदम प्रॉपरली सुन पाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फंक्शन देखने को मिलता है, यानी कि आपको यहाँ पे स्विच भी करने की जरूरत नहीं है, बस आप हाथ को रखेंगे यहाँ पे तो बस ऑटोमेटिकली जो है एम्बिएंट मोड में स्विच हो जाता है, जहाँ पे आपको सामने वाले की आवाज़ एकदम प्रॉपर सुनाई देती है। यानी कि जो माइक्स इसमें दिए हुए वो बाहर की सराउंडिंग वॉइस को कैप्चर करके आपके जो हेडफोन्स है उनके अंदर जनरेट कर देते हैं। तो ये फीचर काफ़ी प्रॉमिसिंग और आपको एकदम प्रॉम्प्ट देखने को मिलते हैं। और जैसे नॉइस कैंसलेशन की यहाँ पे बात करी जो कि मेन एम्फेसिस पॉइंट है इसका, तो यहाँ पे 30 to 35 डेसिबल्स तक की जो वॉल्यूम है उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस करता है। और मुझे परफॉर्मेंस काफ़ी सही लगा डिवाइस का। बहुत ज़्यादा लाउड जो पिक वाली जो वॉइस होती हैं उनको तो ये कैप्चर करता है, यानी कि आप आसपास अगर सुनेंगे तो वो सुनाई देता है। बट अगर आप जैसे फ़ैन वगैरह यूज़ कर रहे हैं घर में या एसी वगैरह चल रहा है और आप इसको यूज़ करेंगे अगर, तो आपको बिल्कुल भी जो है 30 to 35 डेसिबल्स की जितनी भी वॉइस हैं उसको यहाँ पर रिड्यूस कर देता है। आपको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता, जो एक अच्छा एक्सपीरियंस, म्यूजिक एक्सपीरियंस आपको देखने को इस डिवाइस में मिलता है। तो नो डाउट कि डिवाइस काफ़ी प्रॉमिसिंग है और प्राइसिंग को देखते हुए मुझे सही लग रहा है, क्योंकि अगर आप इस सेगमेंट में देखेंगे यानी कि एक्टिव नॉइस कैंसलेशन में हेडफोन सेगमेंट में अगर नज़र डालेंगे तो बहुत ज़्यादा हाई एंड आपको मैंने की प्राइसिंग देखने को मिलती है। जैसे अगर आप सोनी की बात करूँ तो वो 24-26,000 के अराउंड आपको पड़ता है हेडफोन, बट ये हेडफोन 10,000 रुपीज़ का इसमें मुझे लगा काफ़ी वर्थ लगा। और आई थिंक सो कि अगर आप एक एक्टिव नॉइस कैंसलेशन वाले हेडफोन देख रहे हैं या सर्च कर रहे हैं जहाँ पे आपका एक्सपेक्टेशन जो है परफॉर्मेंस है बेस, मतलब मेरे हिसाब से थोड़ा मुझे कम लगा ज़रूर, बट अगर आप जो है ओवरऑल परफॉर्मेंस की अगर बात करते हैं और अगर आप सर्च कर रहे हैं उस चीज़ को, तो ये डिवाइस को आप चेकआउट कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ज़्यादातर बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है और हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिलहाल के लिए हम साइन आउट करते हैं, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टेडी रहेगा दौड़िए स्पोर्ट के साथ।